हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। सो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे स्कोप ऑफ एजुकेशन के बारे में। वहाँ पे हम लोग को 4 पॉइंट मिला था और स्कोप मतलब मिला था कोई भी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैटर, मतलब उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो सब होता है हम लोग का स्कोप। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही इजी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है टाइप्स ऑफ एजुकेशन। टाइप्स ऑफ एजुकेशन। तो ये सारा टाइप्स का तुम लोग बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये तीन टाइप से बेसिकली। तो तीन टाइप में से एक नहीं, मैं बोल सकूंगी कि 2 टाइप्स तुम लोग का फाइनल में हो, कॉलेज का कोई भी एग्जाम हो, सब में ये सारा टाइप्स आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, डिफरेंसेस आता है। बहुत ही इजी है, तो तुम लोग बस समझ लेना, बाकी तुम लोग इजीली बना के लिख सकते हो, बहुत ही इजी है। तो टाइप्स ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन का मेनली 3 टाइप है, तुम लोगों को स्कोप में मिल ही चुका होगा। फर्स्ट हम लोग को मिला था एजुकेशन का टाइप में फॉर्मल एजुकेशन, नेक्स्ट मिला था इनफॉर्मल एजुकेशन, informal education, and last one is non-formal education. ओके, सो ये तीनों टाइप ना अलग अलग है, कौन सा टाइप क्या है तुम लोग एकदम कंफ्यूजन मत होना, बहुत ही इजी है। फर्स्ट पॉइंट जो है फॉर्मल एजुकेशन, तो वो फॉर्मल एजुकेशन क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन याद रखना, एजुकेशन का ऐसा एक टाइप है जो हम लोगों को स्कूल कॉलेज से मिलता है। जो एजुकेशन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिलता है वही क्या है हम लोग का फॉर्मल एजुकेशन। तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो स्कूल, ये सब क्या है एजेंसीज है, मतलब जहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन मिलता है, स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। बस ये 3 याद रखोगे ना तो कंसेप्ट पूरा इजीली तुम लोग को समझ में आ जाएगा। तो स्कूल कॉलेज में जो एजुकेशन हम लोग को मिलता है वो क्या है हम लोग का फॉर्मल एजुकेशन। तो स्कूल कॉलेज में जो एजुकेशन मिलता है वो कैसा होता है, वही सारा लिखो, फॉर्मल एजुकेशन हो जाएगा। स्कूल कॉलेज में जो हम लोग को एजुकेशन मिलता है वो क्या है सिस्टमेटिक है, उसमें फिक्स टाइम टेबल है, उसमें मेथड ऑफ टीचिंग है, उसमें क्वालिफाइड टीचर्स ट्रेन टीचर्स पढ़ाते हैं, उसमें करिकुलम फिक्स रहता है, उसमें एज लिमिट है, और एग्जाम होता है, सेशन के लास्ट में एग्जाम होता है, और एग्जाम के बेसिस पे स्टूडेंट्स को डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स दिया जाता है। बस इतना याद रखना। तो हम लोग का स्कूल कॉलेज में जो एजुकेशन मिलता है वही क्या है हम लोग का फॉर्मल एजुकेशन। और फॉर्मल एजुकेशन कैसा होता है, सिस्टमेटिक होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। जैसे कि हम लोग का स्कूल में पूरा सारा कुछ सिस्टमेटिकली होता है, उसमें एक टाइम टेबल होता है। हम लोग का कॉलेज में जैसे कि 9:30 से शुरू होता है, 6 क्लासेस होता है, 2:30 में खत्म हो जाता है। इसके बाद उसमें एज लिमिट है, सपोज 70 to 20 ईयर्स तक उसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में तुम लोगों को एडमिशन मिलेगा। इसके बाद 30-40 ईयर्स का कोई अगर आएगा उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या है एज लिमिट है। उस लिमिट से अगर कोई बाहर होगा या जो लिमिटेड पीरियड है उसके बाहर होगा तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसीलिए बोला गया है फॉर्मल एजुकेशन में क्या है एज लिमिट है, और उसमें क्या है फिक्स्ड ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन मतलब जैसे कि एचएस फर्स्ट ईयर 1 साल का और एचएस सेकेंड ईयर 1 साल का, पूरा एचएस हम लोग का 2 साल का होता है। तुम चाहो तो ये 3-4 या 4 साल में वो नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। तो क्या होता है फिक्स ड्यूरेशन रहता है। इसके बाद करिकुलम होता है, मतलब क्या क्या सब्जेक्ट्स तुमको पढ़ना है, उसमें जो चैप्टर्स है वो सारा फिक्स रहता है। तुम उसको चाहो तो अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हो कि ये टॉपिक मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये चैप्टर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चेंज कर देती हूँ, ऐसा नहीं होता है। सारा कुछ फिक्स्ड होता है। और उसमें क्या होता है फॉर्मल एजुकेशन में स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन होता है।
जैसे कि हम लोगों का कॉलेज का बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन है, या यूनिफॉर्म पहनना मस्ट है, इसके बाद क्लास के टाइम पे तुम क्लास बंक नहीं कर सकते हो, मतलब ऐसे बहुत सारा रूल्स रेगुलेशंस होता है, तो वो सारा भी हम लोग को मान के चलना पड़ता है। तो वही सारा क्या है, फॉर्मल एजुकेशन। याद रखना डेफिनेशन बस ऐसे ही लिखना है। फॉर्मल एजुकेशन एजुकेशन का एक ऐसा टाइप है जहाँ पे सिस्टेमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे से एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में ही फॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है। उसमें टाइम टेबल फिक्स रहता है, ड्यूरेशन फिक्स रहता है, रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट रहता है, डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट है, इसके बाद हम लोग का करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग, ये सारा भी प्री डिटरमाइंड है, मतलब पहले से ही फिक्स किया जाता है। और सेशन के एंड में एग्जाम होता है, एग्जाम के बेसिस पे ही स्टूडेंट्स को डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स दिया जाता है, और फॉर्मल एजुकेशन में ट्रेन्ड और क्वालिफाइड टीचर्स पढ़ाते हैं। बस इतना याद रखना फॉर्मल एजुकेशन। और कैरेक्टरिस्टिक्स भी अगर तुम लोग को आ जाता है कभी कभी फॉर्मल एजुकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें भी यही सारा पॉइंट्स लिखना है पॉइंट करके कि फॉर्मल एजुकेशन में एज लिमिट है, फॉर्मल एजुकेशन में फिक्स टाइम टेबल है, फॉर्मल एजुकेशन में एज लिमिट है। बस एक एक लाइन का ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स तुम लोग को लिखना है। तो आई होप तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा फॉर्मल एजुकेशन क्या है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है। तो फॉर्मल एजुकेशन में हम लोगों को क्या मिला कि जो एजुकेशन हम लोगों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में मिलता है वो फॉर्मल है। तो इनफॉर्मल क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन मतलब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाहर से हम लोग जो चीज सीखते हैं। सपोज इसका एजेंसीज होगा, हम लोग का घर बोल सकते हैं, होम, टीवी, रेडियो, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ऐसे हम लोग लिख के ना खत्म नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारा एजेंसीज है। इसके बाद कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का छोड़ के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से हो, इसके बाद सोसाइटी से हो, ऐसे ना बहुत सारा क्या है हम लोग का एजेंसीज है जहाँ से हम लोग को इनफॉर्मल एजुकेशन मिल सकता है। फॉर्मल का सिर्फ 3 ही है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, लेकिन इनफॉर्मल का बहुत सारा एजेंसीज है, याद रखना। क्योंकि इनफॉर्मल एजुकेशन में तुम लोग को लिखना है इनफॉर्मल एजुकेशन ना सिस्टेमेटिक है, ना उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि स्कूल कॉलेज क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है। इनफॉर्मल एजुकेशन में ऐसा कोई नहीं है। इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई टीचर्स नहीं है, उसमें क्लास अटेंड करने का जरूरत नहीं होता है, उसमें करिकुलम नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। तो तुम लोग को लग रहा होगा कि इनफॉर्मल एजुकेशन है क्या। तो इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? जब हम लोग सपोज घर में रहते हैं, घर में हम लोगों को सीखने को मिला, पेरेंट्स ने हम लोगों को कुछ सिखाया, उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है? नहीं होता है। कोई डिसिप्लिन होता है? नहीं होता है। टीचर्स रहता है घर में? नहीं रहता है। हम लोग बस देख के सुन के सीखते हैं। सपोज तुम टीवी देख रहे हो, टीवी देखने में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, टीचर्स नहीं रहते हैं, लेकिन तुम लोगों को कुछ नॉलेज मिल सकता है उसमें से। सपोज तुम लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, या आजकल जो इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया हम लोग देखते हैं, वो भी सारे चीज़ों में से हम लोग कुछ सीख सकते हैं। हम लोग रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में कुछ देख के सीखे हैं। सपोज हम लोग मस्जिद गए हैं, मंदिर गए हैं, उसमें से देख के कुछ सीखे हैं। तो वो सारा क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन। जो एजुकेशन हम लोग को इनफॉर्मली मिलता है, उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन, एग्जामिनेशन, टीचर्स, ये सब का दूर दूर तक कोई बात नहीं है। जैसे कि हम लोग रेडियो सुन के कुछ सीखे हैं, सपोज एक गाना तुम लोग सुन रहे हो, वो गाना का सिंगर कौन है, ये कौन सा मूवी का, वो भी एक नॉलेज है, वो भी एक एजुकेशन है। वो सारा क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन। सपोज तुम एक मैगजीन पढ़ रहे हो, एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो कि आज का न्यूज़ ये है, वहाँ पे मतलब हम लोग पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ सकते हैं। सपोज ओलंपिक अब हम लोग का चल रहा है, ओलंपिक का वो कुछ न्यूज़ तुम लोग को मिला, वहाँ से भी तुम लोग कुछ सीखे हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो। वो सारा क्या है? हम लोग का इनफॉर्मल एजुकेशन। उसमें याद रखना पूरा ऑपोजिट है, फॉर्मल से पूरा ऑपोजिट है इनफॉर्मल। उसमें स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन नहीं है, एज लिमिट नहीं है, टीचर्स नहीं है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एग्जामिनेशन नहीं है, मतलब ये सारा कोई रूल्स रेगुलेशन के बाहर, स्कूल कॉलेज के बाहर हम लोगों को
घर से, टीवी देख के, रेडियो सुन के, मैगजीन न्यूज़पेपर पढ़ के, सोसाइटी से कुछ भी नॉलेज मिलता है वो सारा क्या है हम लोगों का इनफॉर्मल एजुकेशन। ओके, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू। बहुत ही इजी है इनफॉर्मल एजुकेशन, उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। लास्ट है हम लोगों का नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन याद रखना, नॉन फॉर्मल एजुकेशन हम लोगों का कुछ फॉर्मल जैसा है, कुछ इनफॉर्मल जैसा भी है। तो तुम लोगों को लग रहा होगा कि इसका एजेंसीज क्या हो सकता है, कहाँ से नॉन फॉर्मल एजुकेशन मिल सकता है। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एजेंसीज है, मतलब जहाँ से मिलता है, ओपन स्कूल, ओपन यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस एंड कॉरेस्पोंडेंस। ये सारा टर्म तुम लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, मैं समझा देती हूँ। ये सारा एजेंसीज है। एजेंसीज मतलब याद रखना, या सोर्सेस बोल सकते हो जहां से ये एजुकेशन मिलता है। तो ओपन स्कूल क्या है, ओपन यूनिवर्सिटी क्या है, डिस्टेंस एंड कॉरेस्पोंडेंस कोर्स क्या है। तो यहाँ पे जो बार बार ओपन हम लोग यूज कर रहे हैं, ओपन मतलब फ्री, विदाउट एनी बैरियर, मतलब यहाँ पे कोई वो बैरियर्स नहीं है। बाकी सेम हम लोग का स्कूल कॉलेज जैसे ही है, लेकिन ओपन स्कूल और ओपन कॉलेजेस में क्या होता है, ये सारा डिस्टेंस एजुकेशन है, डिस्टेंस और कॉरेस्पोंडेंस। डिस्टेंस मतलब यहाँ पे हम लोगों को रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करना पड़ता है। अब जैसे कि हम लोग अपने अपने घरों में बैठ के अपना पढ़ाई कर रहे हैं, ओपन नॉन फॉर्मल एजुकेशन में हमेशा ऐसा ही होता है। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्यों बोली हूँ, क्यों ये थोड़ा इसका जैसा है और थोड़ा इनफॉर्मल जैसा है, क्योंकि जैसे कि हम लोगों को मिला फॉर्मल एजुकेशन में इंस्टीट्यूशंस होता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में भी ये सारे इंस्टीट्यूशंस होता है जहाँ से नॉन फॉर्मल एजुकेशन मिलता है। ओपन स्कूल, ओपन यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस एजुकेशन एंड कॉरेस्पोंडेंस एजुकेशन। मतलब वहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स एडमिशंस लेते हैं, इसके बाद उन लोगों को एक मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि उन लोग का बुक है वैसे एक मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, और वो लोग वो सारा करते हैं। और इंटरनेट के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू उन लोगों को वो लोग क्या कर सकते हैं, टीचर्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, टीचर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल, और जैसे कि हम लोग कम्युनिकेशन होता है, हम लोग कांटेक्ट, पर्सनल कांटेक्ट एक रहता है, एक क्लासरूम में हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मल एजुकेशन में। नॉन फॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे क्लासरूम में एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में कोई रेगुलर क्लासेस नहीं होता है, उसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन नहीं है। जैसे कि हम लोग का फॉर्मल में स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में कोई स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन नहीं है। और इसमें कोई एज लिमिट भी नहीं है। एज लिमिट नहीं है तो तुम लोग को लग रहा होगा कि उसमें कोई भी पढ़ सकता है। हाँ, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में कोई भी एज के लोग आके पढ़ सकते हैं, वो 70 हो, 80 हो, 20 हो, इसके बाद 30 हो, एज लिमिट बिल्कुल उसमें नहीं है। कोई भी आके नॉन फॉर्मल एजुकेशन में एजुकेशन ले सकते हैं। तो तुम लोग को लग रहा होगा कि कौन 80 इयर्स में, 70 इयर्स में थोड़ी पढ़ाई करेगा, कौन एजुकेशन लेगा। हाँ, ऐसा बहुत सारे हैं। क्या होता है, सपोज तुम लोग पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया, फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से तुम लोगों को यहाँ एजुकेशन छोड़ना पड़ा, फॉर्मल एजुकेशन छोड़ना पड़ा। जो हाउस वाइफ्स है वो लोग फॉर्मल एजुकेशन नहीं कर सकते, जो जॉब करते हैं वो लोग फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकते। तो उन लोगों के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन में वो लोग काम भी कर सकते हैं और पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कॉलेज जाने का कोई जरूरत नहीं होता है, रेगुलर अटेंडेंस देना जरूरत नहीं है उसमें। वो लोग घर में बैठ के ही पढ़ते हैं और एग्जाम भी देते हैं। तुम लोग को लग रहा होगा कि एग्जाम होता है कि नहीं, एग्जाम भी होता है और एग्जाम के बेसिस पे डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो इसीलिए मैं बोली हूँ कि इस पे क्या है, थोड़ा फॉर्मल जैसा है, थोड़ा इनफॉर्मल जैसा है। फॉर्मल जैसा क्यों बोला, क्योंकि नॉन फॉर्मल में भी फॉर्मल जैसे इंस्टीट्यूशंस होता है, उसमें क्या होता है, एग्जामिनेशंस होता है, डिग्री, डिप्लोमास दिया जाता है। फॉर्मल जैसे ही सिस्टमेटिक है। और इनफॉर्मल जैसा क्यों बोला कि उसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है,
कोई डिसिप्लिन माना नहीं जाता है, इसलिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन दोनों का मिक्स हम लोग बोल सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा फिर से बोल देती हूँ। फॉर्मल एजुकेशन क्या है, जो हम लोग को स्कूल कॉलेज में मिलता है, जहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन होता है, एज लिमिट होता है, ड्यूरेशन होता है, फिक्स टाइम टेबल रहता है, वो है फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन मतलब जो हम लोगों को रेडियो, टीवी, घर, सोसाइटी ये सब जगह से मिलता है, इनफॉर्मली मिलता है, जहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होता है, टीचर्स नहीं रहता है, रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है, वो सारा है इनफॉर्मल एजुकेशन। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन मतलब जो लोग फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकते कुछ भी प्रॉब्लम्स के वजह से, उन लोगों के लिए क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहाँ पे दिया जाता है, ओपन स्कूल, ओपन यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, ये सारा आ जाएगा हम लोग का नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। ओके, तो आई होप तुम लोग इसका डिफरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स खुद लिख सकते हो, और तुम लोग का बुक में भी डिफरेंसेस पूरा बहुत ही अच्छे से इजी पॉइंट्स दिया हुआ है, तो तुम लोग लिख सकोगे। तो ये टाइप्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों में से 2 श्योर आता है, इसलिए पूरा अच्छे से समझ लेना। और अगर समझ में नहीं आता है तो तुम लोग कांटेक्ट कर सकते हो, और लाइव क्लासेस में फिर से समझा दूंगी, लाइव क्लासेस में भी पूछ सकते हो, कुछ प्रॉब्लम होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।